फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के कुल आवेश के समानुपाती होती है। सही। चलिए, अब इसका फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले इसे समझते हैं इसके डायग्राम से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक सामान्य विद्युत अपघटनी सेल है। सही। ये नेगेटिव है तो कौन होगा? कैथोड। और ये पॉजिटिव है तो ये कौन होगा? एनोड। सही। ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये कैथोड है और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है प्यारे बच्चों? एनोड है। सही। यहां पर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब यह है कि यहां पर विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य का विलयन है। सही। अब देखो, यहां पर ये बैटरी लगी हुई है। अब बहुत ध्यान समझना। देखिए, जब हम यहां से वैद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो वैद्युत अपघट्य इसके अंदर मौजूद है, मान लेते हैं भाई इसके अंदर NaCl या KCl जो भी माने, वो वैद्युत अपघट्य इसके अंदर मौजूद है। और जब जैसे आपने इसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित करा तो ये क्या हो जाएगा भाई? NaCl क्या हो जाएगा? अपने आयनों में टूट जाएगा, ऐसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और इसी क्रिया को हम कहेंगे विद्युत अपघटन। सही है, विद्युत अपघटन। भाई वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें कहते हैं कि जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो अपने आयनों में टूट जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। सही। अब प्यारे बच्चों, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं इस विलयन के अंदर, तो पॉजिटिव कहां जाएंगे? नेगेटिव की तरफ, बोले तो कैथोड की तरफ। और नेगेटिव कहां जाएंगे? पॉजिटिव बोले तो एनोड की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आकर जमा हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो यहां आकर जमा हो जाएंगे। तो यहां आकर जो वैद्युत अपघट्य की मात्रा जमा हुई है उसे हम कहेंगे W। सही। और जो आपने वैद्युत धारा प्रवाहित करी, जो इस बैटरी से इस विलयन के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित हुई है, तो उसके कुल आवेश की मात्रा जो होगी उस पदार्थ की मात्रा और जो इस विलयन में उपस्थित आवेश हैं उनकी मात्रा की क्या होगी प्यारे बच्चों? समानुपाती होती है। और ये फैराडे का प्रथम नियम है। चलिए, अब देखिए आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जान लिया है यहां पर कि भाई W क्या है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है। और Q क्या है? कि विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के कुल आवेश हैं और आपस में कैसे हैं? समानुपाती हैं। अब प्यारे बच्चों, जब हम समानुपाती के चिन्ह को यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे? एक नियतांक लगाएंगे। और नियतांक क्या है? कांस्टेंट क्या है? हमारा Z है। अच्छा, अब देखिए Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो इसलिए हम Q के स्थान पर क्या लिख देंगे? IT लिख देंगे। तो इस वाले चिन्ह को हटाया तो यहां पर नियतांक आया Z और Q की जगह क्या आ जाएगा? IT आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर ZIT। यहां पर ये कौन है? मैंने सब बता दिए हैं। देखो इसे समझ लो। Z जो है एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों धारा 1 एम्पियर हो और आपने धारा 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित किया है, 1 सेकंड तक प्रवाहित किया है तो क्या होगा भाई? I का मान भी 1 और T का मान भी 1 है तो W बराबर Z ना हो जाएगा भाई? W बराबर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। जब कब बराबर होगी? जब आपने 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की है तो। चलिए,